ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई थी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी मुनि की कन्या थी और उन्होंने एक बार भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न कर 5 बार कहा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मेधावी मुनि की वह कन्या चिंता में डूब गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत अब आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद नारायण जी से बोले कि जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक मगन होकर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान ने जो कुछ भी राजा से कहा उसका वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबी लंबी सांस लेती हुई, बड़ी डरी हुई, निसहाय सी वह आंसू बहाकर रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत सारा समय बीत गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सांप उसे वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे अचानक गायब हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में एक दिन मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सोने के समान कांति वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कुमारी ध्रुवराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सभी लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेंधकर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तिनके के समान कर क्षुभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय को चीरने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, तब हे दया सिंधु, हे श्री कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भ्रात वर्ग, सहेलियों, बहन, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सभी कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, तीन बंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई, क्या आप मुझे नहीं जानते? इस प्रकार द्रौपदी मुझे ही पुकारने लगी। हालांकि पहली पुकार पर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब दुशासन से पराभूत होकर उसने फिर मेरा स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र ही वहां पहुंच गया। फिर हे राजन, मैंने बहुत से वस्त्रों से उसे ढक दिया। सदा मुझ में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसे सदा मेरा भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी, मुझे प्राणों के समान प्रिय होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं तो पतन कर देता हूँ।
ये पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर सभी कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के बीतने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी पत्नियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। फिर इसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। ना मुझे लक्ष्मी जी इतनी प्रिय है, ना मुझे बलभद्र, ना देवी देवकी, ना प्रद्युम्न, ना सात्विक प्रिय है, बल्कि मुझे मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, जो कि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदियों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद, सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की इच्छा वाले, वे सब हमारे आने की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही ध्यान कर रहे होंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की आप हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के लगातार इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर कहने लगे, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को उन्होंने प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान को बैकुंठ लोक गया है, वहीं गया।
हे नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। श्री सूत जी आगे बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, फिर भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या फिर साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं, परंतु जिनके चरण पीठ ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं, ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो भला साधारण मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इसके आगे श्री नारायण ने देवर्षि नारद को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी।